ईशावास्यमिदगं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतगं समाः एवं त्वयिनान्यथेतोऽस्ति न कर्मा लिप्यते नरे असुर्यानाम ते लोकाः अन्धेन तमसावृताः अन्धेन तमसावृताः तागंस्ते प्रीत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः असुर्यानाम ते लोकाः अन्धेन तमसावृताः तागंस्ते प्रीत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ये के चात्महनो जनाः अथ इदानीम् अविद्वन् निन्दार्थः अयं मन्त्रः आरभ्यते असुर्याः परमात्मभावम् अद्वयम् अपेक्ष्यः देवादयः अपि असुराः तेषां च स्वभूतालोकाः असुर्या नाम शब्दः अनर्थको निपातः ते लोकाः कर्मफलानि लोक्यन्ते दृश्यन्ते भुज्यन्ते इति जन्मानि अंधेन अदर्शनात्मकेन
अज्ञानेन तमसा आवृताः आच्छादिताः तान् स्थावरान्तान् प्रेत्य त्यक्त्वा इमं देहम् अभिगच्छन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम् ये केचात्महनः आत्मानं घ्नन्ति इति आत्महनः केते जनाः ये अविद्वांसः कथं ते आत्मानं नित्यं हिंसन्ति अविद्यादोषेण विद्यमानस्य आत्मनः तिरस्करणात् विद्यमानस्य आत्मनः यत् कार्यं फलम् अजर अमरत्वादि संवेदनलक्षणम् तद्ध तस्येव तिरोभूतं भवति इति प्राकृताः अविद्वांसः जनाः आत्महनः उच्यन्ते तेन हि आत्महननदोषेण संसरन्ति ते आत्महननदोषेण संसरन्ति ते अथ इदानीम् अविद्वन्निन्दार्थः अयं मंत्रः आरभ्यते। जो व्यक्ति मनुष्य शरीर को प्राप्त करके श्रुतियों द्वारा निर्धारित मार्ग का अनुसरण नहीं करता है, वो नासमझ है। श्रुतियों ने जीवन के उत्थान के दो मार्गों का विधान किया है, आत्मज्ञान का मार्ग और भक्ति का मार्ग, उपासना का मार्ग। अन्य कोई तीसरा मार्ग नहीं है। कर्म और भक्ति ये दोनों जब साथ में होते हैं तभी कर्म योग होता है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि तीन मार्ग हैं, कर्म का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, वो ठीक नहीं है। कर्म का मार्ग लौकिक उपलब्धियों के लिए निश्चित रूप से मंगलमयी है। वो पारलौकिक सिद्धियां भी प्रदान कर सकता है,
लेकिन वो आध्यात्मिक यात्रा में बहुत सहायक हो ऐसा नहीं है। कर्म आध्यात्मिक यात्रा में सहायक तब होता है जब वह भक्ति पूर्वक संपादित होवे। केवल कर्म संसरण का ही हेतु है। इसलिए श्रुति कर्म का निषेध नहीं करती हैं, किंतु कर्म ऐसा होवे जो कर्म का लेप ना करे। कर्म से कर्म का बंधन छूट जाए, ऐसा कोई तरीका खोजना चाहिए। तो वो तरीका है कर्म योग। यदि कोई मनुष्य ने वेद वचन पर मनुष्य मात्र का अधिकार है, मनुष्य मात्र को संबोधित करती हैं श्रुति, और यदि कोई अध्ययन नहीं करता है, नहीं समझता है और फिर नहीं जीता है, तो आचार्यों की दृष्टि से वो ना समझ है, वो मूर्ख है। तो ऐसा जो ना समझ व्यक्ति है, उसने मानो कि जो हमें ईश्वर प्रदत्त गुरु परंपरा से प्रदत्त ज्ञान है, उसकी उपेक्षा करता है। तो ऐसा अपने ही कल्याण की उपेक्षा करने वाला व्यक्ति समझदार कैसे हो सकता है? इसलिए भगवान भाष्यकार ने विवेक चूड़ामणि में कहा, इतः कौन वस्ति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति। मने मेरा व्यक्तिगत रूप से कल्याण इस बात में है, अपने ही उद्धार का जो साधन है वो उपासना या ज्ञान है। ऐसा जानते हुए भी यदि हम इस मार्ग का आलंबन नहीं लेते हैं, तो बोलते हैं कि ये मूढ़ात्मा है और स्वार्थ में ही प्रमाद करता है। व्यक्ति का सबसे बड़ा स्वार्थ ये है कि उसे मुक्ति मिल जाए। स्वार्थ माने क्या होता है? अपने लिए कुछ करना, उसी को स्वार्थ बोलते हैं। तो अध्यात्म का मार्ग तो अपना ही मार्ग है, अपने ही उद्धार का मार्ग है। तो यह स्वार्थ तो मंगलमयी है। ऐसा स्वार्थी कोई हो जाए तो वही परमार्थी बनता है। जो अपना उद्धार करने में समर्थ है वही लोक कल्याण कर सकता है। जो स्वयं उपासना के मार्ग पर चल सकता है वही अपने जीवन से दूसरों को उपासना की प्रेरणा दे सकता है। तो ये तो भगवान बोलते हैं, यस्तु स्वार्थ प्रमाद्यति। अपने स्वार्थ में ही प्रमाद करता है। इसको समझदार तो नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए भगवान यहाँ संगति लगाते हैं कि अयम मंत्र अविद्वन्निंदार्थः। यह जो तृतीय मंत्र है श्रुति का, इसका संबोध्य कौन है? बोले जो अभी मार्ग पर आरूढ़ नहीं हुआ है। श्रुति ने दो मार्ग बताए और दोनों में से किसी भी मार्ग पर
अभी वो आरूढ़ नहीं हुआ है, माने उसको चलने में कोई रुचि नहीं है, इसीलिए मार्गारूढ़ नहीं है। देखिए जी, यहाँ पर जो यात्रा श्रुति बताती हैं वो कोई लौकिक यात्रा नहीं है। लौकिक दृष्टि से तो हो सकता है कोई बहुत ऊंचे उठ गया हो, कोई दरिद्रता से संपन्नता के शिखर पर पहुंच गया हो, उपलब्धि संपन्न पुरुष हो। लोक दृष्टि में इसी को उन्नति बोला जाता है, इसी को विकास बोला जाता है, इसी को यात्रा समझा जाता है। लेकिन वेद की दृष्टि से वो यात्रा नहीं है। यात्रा तो तब हुई जब कहीं कोई आंतरिक परिवर्तन होवे। शारीरिक परिवर्तन तो ये है कि जब तक शरीर है तब तक के लिए वो उपलब्धि है, शरीर के गिरते ही वो सारी उपलब्धियां गईं। लेकिन जो अंतःकरण है, बुद्धि है, वो तो शरीर से शरीरांतर में भी गमन करती है। तो आंतरिक विकास हुआ कि नहीं हुआ? आंतरिक विकास के ये दो ही मार्ग हैं, उपासना या ज्ञान, आत्मज्ञान। तो यदि कोई इनमें से किसी भी मार्ग पर आरूढ़ नहीं है, इसका मतलब है कि अभी वो यात्रा पर नहीं निकला है। और प्रकृति जिस तरीके से उसको नियोजित करती है उस तरीके से जीवन जीता है। तो अगर बहुत अच्छे भी कर्म करता है तो संभव है कि वह मनुष्य शरीर छोड़ के पुनः मनुष्य शरीर को प्राप्त कर ले। मनुष्य शरीर की प्राप्ति में मुख्य रूप से कर्म की भूमिका है, क्योंकि यह शरीर और इस शरीर को प्राप्त होने वाली परिस्थितियां सब कर्मजन्य हैं। लेकिन अगर उसको आध्यात्मिक यात्रा पर आरूढ़ होना है तो फिर केवल कर्म सहायक नहीं है। तो लौकिक उपलब्धियां अपनी जगह हैं। कई बार वो उपलब्धियां व्यक्ति को आंतरिक रूप से ऊपर उठाने की बजाय गिरा भी देती हैं। भगवान का ये जो वाक्य है, अविद्वन निंदार्थ, अविद्वान की निंदा करने के लिए ये मंत्र प्रवृत्त हुआ है। ध्यान रखें, तात्पर्य निंदा में नहीं है, तात्पर्य है पूर्व में बताए हुए दो मार्गों की प्रशंसा। तो व्यक्ति को जब यह समझ में आवे कि अभी वो जिस धरातल पर है, अगर वो मार्गारूढ़ नहीं होता है तो शास्त्र की दृष्टि से वो निंदनीय जीवन है, उपेक्षणीय जीवन है, तो उसे मार्गारूढ़ होना चाहिए। मंत्र आरभ्यते असुरियाः। श्रुति माता का पहला शब्द है इस मंत्र में, असुरियाः। असुरियाः माने क्या? तो बोलते हैं असुराः तेषां च स्वभूता लोकाः। असुरियाः माने क्या होता है? बोले कि जो परमात्म भावम अद्वयम अपेक्ष्य देवादयः अपि असुराः तेषां च स्वभूताः लोकाः असुरिया नाम। असुरिया नाम लोकाः।
असुरिया का अर्थ भगवान करते हैं देवताओं का। असुरिया माने देवताओं का, लोकाह माने लोक। और श्रुति में तो शब्द है असुरियाः, अर्थ होना चाहिए असुरों का, है ना। लेकिन भगवान भाष्यकार बोलते हैं नहीं, असुरियाः माने देवताओं का। क्यों भाई, आप देवताओं का क्यों कर रहे हो? तो बोलते हैं कि परमात्म भावम अद्वयम, अद्वयम परमात्म भावम अपेक्ष्य, माने कोई भी संज्ञा दी जाती है वो किसी किसी अपेक्षा से दी जाती है। जैसे हमने जिनको असुर कहा, तो असुर किसकी अपेक्षा से कहा? सुरों की अपेक्षा से, है ना। सुर माने देवता, तो जो देवता नहीं है वो असुर है। तो असुर को असुर इसलिए कहा कि देवताओं की अपेक्षा से वो निकृष्ट है। तो ये जो संबोधन है ये आपेक्षिक संबोधन है। तो इसी तरह से अद्वयम परमात्म भावम अपेक्ष्य, जो अद्वय परमात्म तत्व है उस तत्व ज्ञान की अपेक्षा से देवता भी निकृष्ट ही है। हाँ, क्योंकि उन्होंने भी परमात्म भाव को प्राप्त नहीं किया है। तो इसलिए जो अद्वय अद्वितीय परमात्म भाव है उस परमात्म भाव से वंचित रहने के कारण, ये वाक्य लिख लेना, अद्वैत परमात्म भाव से वंचित रहने के कारण देवादयः अपि असुराः, देवताओं को भी श्रुति असुर कह रही हैं। वो भाष्य की पंक्तियां देखते रहना। परमात्म भावम अद्वयम अपेक्ष्य, अद्वयम शब्द आप पहले ले आएंगे तो समझ में आए। अद्वयम परमात्म भावम अपेक्ष्य, अद्वितीय परमात्म भाव की अपेक्षा से चूंकि देवताओं को ये उपलब्धि नहीं है, इसलिए देवादयः अपि असुराः, देवताओं को भी असुर कहा जा सकता है। और ऐसे असुरों का अर्थात देवताओं का तेषां च स्वभूताः लोकाः, उनका जो अपना निवास स्थान है, अपना रहने का स्थान है, उसको बोलते हैं असुरिया नाम। तो असुरिया का अर्थ क्या हुआ? देवताओं के रहने का स्थान। तो ये तो असुरिया पद का अर्थ हुआ। आगे है नाम। तो नाम का अर्थ भगवान भाष्यकार बोलते हैं नाम शब्द अनर्थको निपातः। इस मंत्र में यह जो नाम शब्द है यह अनर्थक निपात है, इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। तो देखिए ये जो भगवान भाष्यकार देवताओं को असुर संज्ञा देते हैं, इस पर टिप्पणीकार ने थोड़ा और विवरण कर दिया, थोड़ा और खोल दिया। तो बीच बीच में जहाँ कोई महत्वपूर्ण विषय आएगा तो टिप्पणी का भी सहारा लेंगे। एकदम नीचे जो पैराग्राफ है उसमें दूसरे क्रम की टिप्पणी देखें, वो नंबर लिखा होता है। तो बोलते हैं देवादयः अपि असुराः इति। इसकी हम व्याख्या कर रहे हैं। क्या व्याख्या है?
बोले असु संबंध शून्यम अद्वयम आत्म भावम अपोह्य। बोलते हैं कि असु संबंध शून्य, असु का अर्थ होता है प्राण। तो जो अद्वयम जो अद्वय आत्म तत्व है वो कैसा है? बोले वो प्राण शून्य है। आत्मा में कोई प्राणन क्रिया थोड़ा होती है। प्राण तो सूक्ष्म शरीर का अवयव है। तो आत्म वस्तु कैसी है? बोले जो असु संबंध शून्य, अर्थात प्राण से के संबंध से रहित जो अद्वय आत्म वस्तु है, उस आत्म वस्तु का इन्होंने त्याग कर दिया। अपोह्य, त्याग कर दिया माने उस आत्म वस्तु का ज्ञान प्राप्त नहीं किया। और क्या करते हैं? बोले असुसु एव रमन्ते। तो जो असु रहित माने प्राण रहित आत्म वस्तु है उसका तो त्याग कर दिया और प्राणों में ही रमण करते हैं। असुसु एव ही रमन्ते। असु माने क्या होता है? तो टिप्पणीकार बोलते हैं प्राणवाच्य असु शब्द अत्र। यहाँ पर असु शब्द का अर्थ है प्राण। अच्छा, फिर प्राण की भी व्याख्या करते हैं। प्राण शब्द अभिलप्य इंद्रिय तद विषयेषु। तो प्राण शब्द का अर्थ है इंद्रिय और इंद्रियों के विषय। तो कुल मिला के अर्थ ये निकला कि असु का अर्थ हुआ इंद्रिय और इंद्रियों के विषय। तो जो लोग इंद्रिय और इंद्रियार्थ में ही रमण करने वाले लोग हैं उनको क्या कहा जाएगा? असुर, असुसु रमन्ते इति। जो असु में अर्थात इंद्रियों और इंद्रियों के विषय में ही रमण करते हैं उनकी संज्ञा होगी असुर। अब देखिए जो देवता हैं वो परमात्मा भाव का त्याग करके, माने उनमें इतनी सामर्थ्य है, इतनी योग्यता है, दैवी गुण हैं कि वो परमात्मा भाव को प्राप्त कर लें, लेकिन ऐसा नहीं करके वो इंद्रिय सुख में ही रमण करते हैं। तो इस कारण से उनको असुर कहने में कोई आपत्ति नहीं है। अरे भाई, परमात्मा भाव को प्राप्त होते तो हम सुर बोलते, लेकिन स्वर्ग के ऐश्वर्य में ही रमण करने में रुचि है तो फिर आपको सुर क्यों बोला जाए? इसलिए असुसुर मनते। असुर शब्द का इतना ही अर्थ होता है जो इंद्रियरामी है, जो इंद्रिय विषयों में रमण करता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके 2 सींग निकली हों, 4 पैर हों, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मनुष्याकार आकृति में भी हो सकते हैं या मुकुटधारी भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन मुख्य अर्थ है ये टिप्पणीकार ने व्याख्या करी। प्राण शब्दाविलप्य इंद्रिय तद विषयेषु पर्यवस्यति इति बोध्यम। ऐसा समझना चाहिए कि जो इंद्रिय और उनके विषयों में ही रमण करते हैं उनके लिए तो भगवान भाष्यकार ने कहा कि देवादयः अपि असुराः तेषां च, अब भाष्य में आ जाएं, तेषां च स्वभूतालोकाः असुर्या नाम। नाम शब्दः अनर्थको निपातः। अब देखिए ये जो निपात होता है ये हमेशा अनर्थक नहीं होता है। निपात कभी सार्थक भी होता है, कभी अनर्थक भी होता है। जैसे हमने पढ़ा वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, पढ़ा ना, तो वहाँ पर जो नाम शब्द आया वो सार्थक है।
तो निपात सार्थक कब होता है? जब वो किसी के प्रसिद्धि का वर्णन करता हो। जैसे वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, तो वेदांत की प्रसिद्धि किस बात में है? बोले उसको उपनिषद को वेदांत बोलते हैं। तो वहाँ पर भी नाम शब्द निपात है, किंतु वह सार्थक है। और जहाँ पर निपात अनर्थक होता है, वो ध्यान रखें, अनर्थक निपात का प्रयोग करना दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उस वाक्य को अलंकृत करता है। ठीक है ना? तो उसका अपना कोई विशिष्ट अर्थ नहीं है, ये सही है, लेकिन वो उस वाक्य को अलंकृत कर देता है, सुशोभित कर देता है। इसलिए कई बार शास्त्रों में ऐसे निपातों का प्रयोग किया जाता है। नहीं तो प्रश्न आ सकता है मन में कि भाई श्रुति अनर्थक शब्द क्यों बोलेगी? हमने पढ़ा है कि श्रुति का हर वाक्य, हर शब्द प्रमाण है, हर अक्षर प्रमाण है। तो श्रुति ऐसे अनर्थक शब्दों का उच्चारण क्यों करेगी? तो कभी कभी किसी वाक्य को अलंकृत करने के लिए भी कोई शब्द या पद बोला जाता है। तो बोलते हैं नाम शब्द अनर्थको निपातः। तो चलिए इसकी भी टिप्पणी पढ़वा ही देते हैं। बोलते हैं निपात इति, निपातो ही वाक्यालंकार मात्रार्थत्वेनापि प्रयुज्यते। ये जो निपात है यह वाक्य का अलंकार बन करके वाक्य को अलंकृत करने के लिए भी, ये 5वें नंबर की टिप्पणी है, आपको शायद मिल गई हो। निपातो ही वाक्यालंकार मात्रार्थत्वेनापि प्रयुज्यते इति न तद अनर्थक्य दोषाय भवति इति भावा। इसलिए उसको अनर्थक तो है लेकिन दोष युक्त नहीं है, ऐसे समझना चाहिए। अच्छा, फिर अगला शब्द है ते लोकाः। श्रुति में है ते लोकाः। लोकाः माने क्या होता है? यहाँ पर बड़ी सुंदर तो परिभाषा भगवान भाष्यकार ने की है। लोक माने क्या? बोलते हैं ते लोकाः कर्म फलानि लोक्यन्ते। जहाँ पर जीव अपने कर्म फलों का दर्शन करता है। लोक शब्द की परिभाषा करते हैं, लोक वो है जहाँ पर जीव अपने कर्म फलों का दर्शन करता है। अच्छा, लोक्यन्ते, दृश्यन्ते, तो लोक्यन्ते माने दृश्यन्ते, इसलिए लोक शब्द दिया गया। जैसे बोलते हैं ना आलोचन, माने देखना, तो उस अर्थ में बोलते हैं लोक्यन्ते, दृश्यन्ते, भुज्यन्ते। जहाँ पर जीव अपने कर्म फलों का दर्शन करता है, फिर उनका उपभोग करता है। इति जन्मानि, वो क्या है? कहाँ पर व्यक्ति अपने कर्म फलों का भोग करता है? बोले जन्मों में। जन्म शब्द का अर्थ है शरीराणि। तो लोक का अर्थ हुआ शरीर। देखिए, अंततः भगवान भाष्यकार इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि लोक शब्द माने शरीर, क्योंकि आखिर शरीर स्वयं कर्म का फल है, और फिर बाकी जो भी कर्म के फल हैं वो सब शरीर में रह करके ही प्राप्त होते हैं, है ना? तो इसलिए महाराज ये पक्का हो गया कि लोक माने शरीर, तो सब हम अपने अपने लोक में हैं। ठीक है, क्योंकि शरीर स्वयं कर्म फल रूप है और समस्त कर्म फलों का उपभोग शरीर में रह करके ही होता है। शरीर रहित हो करके व्यक्ति अपने कर्म फलों की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए
शरीर को लोक कहा गया, और फिर वो शरीर जिस स्थान पर रहता है उस स्थान को भी लोक कह लेंगे, है ना। लेकिन शरीर स्वयं भी स्थान ही है ना, ये भी घर ही है, आयतन है, भोग आयतन है, यहाँ पर बैठ के हम भोग करते हैं। इसलिए लोकाः इति शब्देन शरीराणि उच्यन्ते, लोक का अर्थ शरीर है। तो अब इस पंक्ति का अर्थ क्या बना? बोले असुरिया नाम ते लोकाः, अर्थात जो देवताओं को प्राप्त होने वाला शरीर है। ये महाराज बोलने की हिम्मत तो श्रुति के पास ही होगी, तो माता जी हैं। तो जो देव शरीर है वो शरीर प्राप्त होता है किसको? जो आत्महत्यारा है। बताओ। अच्छा, आगे बोलते हैं, असुरिया नाम ते लोकाः, कैसे लोक हैं वो? श्रुति ने कहा अंधेन। भगवान भाष्यकार व्याख्या करते हैं, अंधेन अदर्शनात्मकेन। कैसे लोक हैं वो? बोले जहाँ पर दर्शन का अभाव है। अदर्शनात्मक मने दर्शन का जहाँ अभाव है। दर्शन का अभाव मने जहाँ पर आत्मज्ञान रूपी दर्शन का अभाव है। आगे स्वयं भगवान भाष्यकार बोलते हैं, तो आत्म अदर्शनात्मकेन अज्ञानेन, चाहे भले देव शरीर भी मिल गया हो, लेकिन मूल अज्ञान का उच्छेद तो हुआ नहीं। इसलिए अगर मूल अज्ञान बना हुआ है, जीवत्व बना हुआ है, सीमितता की अनुभूति बनी हुई है, परिच्छिन्नता की अनुभूति बनी हुई है, तो अभी तो अंधकार में ही भटक रहे हैं। इसलिए उस शरीर की प्राप्ति भी एक तरह से अंधकारमय लोक की ही प्राप्ति है, क्योंकि जागरण तो तब होवे जो व्यक्ति अपने आत्मस्वरूप में जाग जाए, है ना। तो जब तक आत्मस्वरूप में नहीं जागे हैं तब तक सब अंधकार में लोक ही हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। तो मुनेः सा निशा पश्यति, जो मुनि है वो उसको निशा की अंधेरी रात की भांति ही देखता है, जिसको हम बड़ा उजाला देखते हैं। तो जो ज्ञान रहित जीव हैं, जिसको प्रकाशमान लोक देखते हैं, ज्ञानी की दृष्टि में वो भी अंधकार में लोक ही है। जागना तो तब हुआ जब आदमी अपने स्वरूप में जाग जाए। स्वरूप से विरहित हो करके फिर सबका सब अंधकार में ही है, क्योंकि अज्ञान जन्य है ना। अज्ञान से कोई प्रकाश थोड़ो पैदा होता है। इसलिए अंधेन अदर्शनात्मकेन अज्ञानेन, श्रुति का शब्द है आगे तमसा आवृताः। भगवान भाष्यकार बोलते हैं तमसा आवृताः आच्छादिताः। तो वो लोग कैसे हैं? बोले जो अज्ञान के आवरण से आच्छादित लोग हैं। आच्छादिताः तान स्थावरांतान, देवलोक से लेकर के स्थावर पर्यंत। बिल्कुल इंद्रलोक से लेकर के स्थावर माने पाषाण पर्यंत जितने भी लोक हैं, जितने भी शरीर हैं, सब के सब अज्ञान से आवृत, अज्ञान से आच्छादित हैं। ऐसे जो लोक हैं उनको
प्राप्त करते हैं। तो पहली पंक्ति का अर्थ आप एक बार फिर से देख लें। असुरिया नाम ते लोकाः, माने जो देवताओं के लोक हैं, और देवताओं के लोक से उपलक्षणा लेकर के स्थावरांतान, माने देव लोक से लेकर के स्थावर पर्यंत समस्त लोक। और वो सारे के सारे लोग कैसे हैं? बोले अंधेन तमसावृताः, माने अज्ञान से आच्छादित लोक हैं। ऐसे लोगों को स्थावरांतान क्या होता है? बोले प्रेत्य, श्रुति में शब्द है प्रेत्य। प्रेत्य माने होता है त्यक्त्वा। ये जो प्रेत शब्द बोला जाता है ना, प्रेत, तो प्रेत शब्द ऐसे बना है, इसको समझ लें। धातु होती है इण, इण धातु होती है, उसका अर्थ होता है गतो, गति, कहीं जाना। इण गतो, तो इस धातु से शब्द बना इत्य। क्या शब्द बना? इत्य। इत्य माने जाना, और उसमें लग गया प्र, तो बना प्रेत्य। प्रकृष्टेन इत्य, माने जो भली भांति यहां से चला गया उसको बोलते हैं प्रेत। अब बताओ समाज में क्या अर्थ किया जाता है? जो अभी नहीं गया है ठीक है लेकिन संस्कृत में जो शब्द है प्रेत, उसका अर्थ है जो भली भांति यहां से चला गया, तो बोलते हैं प्रेत्य। प्रेत्य का अर्थ हुआ त्यक्त्वा। कैसे जाएगा? शरीर को छोड़ के ही जाएगा ना, इसलिए त्यक्त्वा इमं देहम, इस देह को छोड़ करके अभिगच्छन्ति। त्यक्त्वा इमं देहम प्रेत्य अभिगच्छन्ति, इस शरीर को छोड़ करके जो चले जाते हैं उन्हीं को ये अज्ञान से आवृत अंधकार में लोक प्राप्त होता है। अच्छा, ये अंधकार में लोक कैसे प्राप्त होता है? अंधकार में लोक में तो बहुत विभाग है। देवलोक है, पितृलोक है, मनुष्य लोक है, पशु लोक है, नागलोक है, बहुत तरह के लोक हैं। तो सभी जीवों को एक ही लोक क्यों नहीं प्राप्त होता? सभी को अलग अलग लोक क्यों प्राप्त होते हैं? तो बोलते हैं, श्रुति का उदाहरण देते हैं, कठोपनिषद श्रुति का। बोलते हैं यथा कर्म यथा श्रुतम। इस शरीर को छोड़ने के बाद जो आगे का लोक मिलता है वो कैसे मिलता है? बोले उस लोक की प्राप्ति में दो हेतु हैं, यथा कर्म यथा श्रुतम। श्रुतम माने होता है ज्ञान, और ज्ञान का अर्थ होता है संस्कार, मतलब ज्ञान संस्कार के रूप में ही होगा। तो हमें अगला जीवन कौन सा मिलेगा, कौन सा शरीर मिलेगा, इसका हेतु बनता है हमारा इस जीवन का किया हुआ कर्म और इस जीवन में प्राप्त हुई बौद्धिक स्थिति। तो लोग बोलते हैं ना, अंतकाले या स्मृति ही सागति ही, ऐसे कहा जाता है कि जीवन छोड़ते समय अंतकाल में चित्त में जो वृत्ति होती है वैसा ही लोक प्राप्त होता है। प्रभु जी ने भी ये बात कही, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः, माने मृत्यु काल में जो जीव सत्वगुण में स्थित है वह ऊर्ध्व लोकों को प्राप्त होता है। भगवान ने एक तरीके से ये बता दिया कि अगर तुम्हें परीक्षण करना है, जो जा रहा है वो किधर जा रहा है, उन्हें खुद का परीक्षण तो नहीं कर सकते लेकिन
अगर कोई हमारे सामने जा रहा हो, यात्रा पर निकल रहा हो, तो वो किस लोक में जाएगा, कैसे पता करें? बोले पता करने का तरीका ये है कि वो उस समय यदि सत्वगुण में स्थित है तो वो ऊर्ध्व लोकों को जाएगा। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। तो अब ये सत्वगुण में जो चित्त की स्थिति है, ये कोई एक दिन में थोड़ा प्राप्त हुई। ये तो जीवन भर जिसने सत्वगुणी रहने का अभ्यास किया उसको स्थिति प्राप्त हुई। तो हमारे जो संस्कार हैं, हमारा जो ज्ञान है, वो भी हमारी अगली डेस्टिनी को, अगले यात्रा को, लक्ष्य को तय करता है। और दूसरा जो हमने इस जीवन में कर्मों का संचय किया है। फिर भगवान ने कहा कि मध्य तिष्ठन्ति राजसा। अगर मृत्यु की घड़ी में रजोगुण बढ़ा हुआ है तो इससे समझना कि वो फिर से आदमी बन के आ जाएगा। मध्य लोक माने भूलोक, मनुष्य लोक। और यदि कोई तमोगुण में रहते हुए शरीर त्यागता है तो अधोगच्छन्ति तामसाः, तो निम्नतर लोकों को जाता है वो। मैंने प्रभु जी ने कह दिया कि ये कोई गारंटी नहीं है कि मनुष्य शरीर मिल गया है तो आगे ही बढ़ोगे, ऐसी कोई गारंटी हम नहीं देते हैं। प्रभु जी ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए। बोले कि अगर तुम तमोगुणी जीवन जियोगे तो नीचे की ओर भी खिसक जाओगे। तो इसलिए फिर ये जो विज्ञान की बातें हैं वो बहुत सटीक कई बार नहीं होती हैं। अगर शास्त्र से किसी किसी मुद्दे पर वो सटीक होंगी, लेकिन वहाँ तो विकासवाद के जो सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं वो यही पढ़ाए जाते हैं कि वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोलते हैं यथा कर्म यथा श्रुतम। जैसा कर्म है और जैसे उसके ज्ञान हैं, संस्कार हैं, उनके अनुसार वो इन लोकों को प्राप्त होता है। कौन लोग हैं जो इन लोकों को जाते हैं? बोलते हैं ये के च आत्महनः। ये वो लोग हैं, ये श्रुति का शब्द है, ये के च आत्महनः जनाः। इन लोगों को वो प्राप्त होते हैं जिन्होंने महाराज आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या क्या है? तो बोलते हैं आत्मानं घ्नन्ति इति आत्महनः। जिन्होंने अपनी आत्मा को मार डाला, वो तो महाराज जितने देवता बने हैं सभी लटक लटक के गए हैं क्या? भाई आत्महत्या वैसी होती तो बड़ी अच्छी बात है। फिर ये रोज ही खबरें आती रहती हैं, कोई पंखे से लटका है, कोई पेड़ से लटका है, कोई तो सब फिर देवता बनते होंगे। तो बोलते हैं नहीं, के जनाः, ये कौन लोग हैं? बोले ये अविद्वांसः, जो नासमझ लोग हैं वही आत्महत्यारे हैं, और वही देव से लेकर के स्थावर पर्यंत लोगों को प्राप्त करते हैं। ये लोग कैसे हैं? बोले जो अज्ञान से आवृत लोग हैं। भगवान भाष्यकार ने प्रश्न उठाया, कथम ते आत्मानं नित्यम हिंसन्ति। अरे भाई आप इतना पढ़ा रहे हो जोर जोर से कि आत्म वस्तु नित्य है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। जिसको मारा नहीं जा सकता, जिसको काटा नहीं जा सकता, आप कह रहे हो कि उसने आत्मा को मार डाला, आत्मा की हत्या कर दी। बोले भाग्यवान, जरा श्रुति के बात को समझो तो। कैसे उसने आत्महत्या की? बोले देखो, आत्मा है ज्ञान स्वरूप और हम जी रहे हैं अज्ञान में।
तो अज्ञान में जीते हुए हमने एक तरीके से ज्ञान स्वरूप आत्मा की उपेक्षा की। तो ये जो नित्य प्राप्त ज्ञान स्वरूप आत्म वस्तु है, इसको नहीं जानना, इसकी उपेक्षा कर देना ही हत्या है। अविद्या दोषेण, बड़ी सुंदर व्याख्या की है भगवान भाष्यकार ने। बोले जब तक अविद्या रूपी दोष से ग्रस्त रहोगे तो अविद्या दोष का परिणाम क्या होगा? बोले विद्यमानस्य आत्मनः तिरस्करणात्, जो विद्यमान आत्मा है, नित्य प्राप्त आत्मा है, उस आत्मा का तिरस्कार कर दिया। महाराज हम किसी बड़े व्यक्ति के पास बैठे हों, किसी महापुरुष की सन्निधि में बैठे हों और उनके उपस्थिति की उपेक्षा करें, उनके उपस्थिति को इग्नोर करें, तो ये अपराध माना जाता है ना। किसी बड़े व्यक्ति के पास बैठे हों और उनकी उपस्थिति की उपेक्षा करके हम किसी और के साथ व्यस्त हों, तो ये उपेक्षा मानी जाती है। यहाँ पर तो आत्म वस्तु जो नित्य प्राप्त है, जो आनंद स्वरूप आत्म वस्तु प्राप्त है, उसके होने पर भी हमको क्या लगता है, मैं तो एक दिन मर जाऊंगा। अरे भाई तुम आत्म वस्तु हो, कभी मर नहीं सकते हो। मन में क्या वृत्ति बनी हुई है? मर जाऊंगा। तो जो नित्य अखंड आत्म वस्तु है उसको मरण धर्म मान लिया, ये आत्मा की हत्या नहीं है तो और क्या है? जो वस्तु कभी नष्ट नहीं हो सकती है, जो कभी मर नहीं सकती है, उसको इस अज्ञान दोष के कारण मरण धर्म स्वीकार कर लेना ही तो उसकी हत्या कर देना है। इसलिए बोलते हैं अविद्या दोषेण विद्यमानस्य। ऐसा नहीं है कि आत्म वस्तु कहीं से लाना है, वो विद्यमान है, नित्य प्राप्त है, हमारा ही स्वरूप है, लेकिन विद्यमानस्य आत्मनः तिरस्करणात्, उस आनंद स्वरूप आत्मा का, नित्य अखंड आत्मा का तिरस्कार करके हम आज के दिन क्या मानते हैं अपने आप को? बोले मैं दुखी हूं, अपना स्वरूप है आनंद, मैं एक दिन मर जाऊंगा, अपना स्वरूप है सत, मैं ज्यादा कुछ जानता नहीं हूं, अपना स्वरूप है ज्ञान। तो ये जो समझ है, ये समझ ही आत्महत्या है। इतनी बड़ी वस्तु की उपेक्षा करके उसको निकृष्ट रूप में शरीर तक सीमित मान के जीते रहना, यही आत्महत्या है। उसका थोड़ा और विवरण करते हैं। विद्यमानस्य आत्मनः यत् कार्यम, जो विद्यमान आत्मा है उस आत्मा का चित्त के धरातल पर क्या कार्य है, माने किस रूप में उसकी समझ होनी चाहिए? बोले फलम अजरम अमरत्वादि संवेदन लक्षणम। तो हमको ये समझ होनी चाहिए, संवेदना होनी चाहिए कि मैं तो अजर हूं, मैं तो अमर हूं। तो आत्म वस्तु की अभिव्यक्ति चित्त में किस रूप में होगी? बोले इस संवेदना के रूप में, इस ज्ञान के रूप में कि मैं अजर अमर नित्य आत्म वस्तु हूं। लेकिन इस संवेदन रूपी लक्षण को तदह तस्येव तिरोभूतम भवति, इस संवेदना का हमने तिरस्कार कर दिया। अजर अमरत्वादि जो संवेदना है, उस संवेदना का हमने तिरस्कार कर दिया। तो क्या हुआ? बोले इति प्राकृताः अविद्वांसः जनाः, ऐसे जो केवल प्रकृति के वश में रह करके
जीने वाले लोग हैं वो अविद्वान हैं, और उन्हीं को श्रुति ने आत्महनः उच्यन्ते, उन्हीं को श्रुति ने आत्महत्यारा कहा है। तेन ही आत्महनन दोषेण, और इसी आत्महत्या रूपी दोष के कारण संसरन्ति ते, ये जो लोग हैं ये निरंतर संसरण करते रहते हैं। तो महाराज इस दायरे में तो फिर हम सभी लोग आ गए। हम तो सोच रहे थे कोई लटकता होगा। तो आत्म वस्तु जो इतनी दिव्य वस्तु है, आनंद रूप वस्तु है, अखंड वस्तु है, उसको नहीं जान करके श्रुतियों ने बार बार उसकी उद्घोषणा की, उसको नहीं जान के और केवल शरीर ही मैं हूँ ऐसा मानते हुए जीना, मानो कि आत्म वस्तु की हत्या कर देना है। और जब हम इसी अविद्या से ग्रस्त हो करके जीवन जीते रहते हैं, तो फिर चाहे कोई भी लोक मिले, चाहे वो देवलोक हो, मनुष्य लोक हो, असुर लोक हो, नाक लोक हो, वो सब के सब तो आत्मज्ञान रहित लोक ही है ना। तो आत्मज्ञान रहित जो भी लोक हैं वो सब के सब असुर लोक हैं, ऐसा गिनना पड़ेगा। असुराहा नाम ते लोका, असुरिया नाम ते लोका का अर्थ क्या हुआ? जो आत्मज्ञान रहित लोक हैं, और लोक का अर्थ हुआ शरीर। तो अब इस मंत्र को तो ये बहुत उपेक्षणीय मंत्र नहीं है, ठीक है ना। वो जो भी शरीर हैं, चाहे वो शरीर बहुत दिव्य ही क्यों ना हो, अगर उस शरीर में आत्मज्ञान की प्राप्ति की संभावना नहीं है तो वह असुरिया लोक ही है। अंधेन आत्मज्ञान रहितेन अज्ञानेन आवृता आच्छादिता, वो अज्ञान से ही आच्छादित लोक है। और उस लोक की प्राप्ति कौन करता है? बोले जो शरीर को ही मैं मान करके आत्म वस्तु की उपेक्षा करके जीवन जीता रहता है, वो ऐसे लोकों की प्राप्ति करता है। तो हमारे लिए संदेश क्या है कि हमें केवल कर्म का, क्योंकि कर्म का संपादन तो जीवत्व को सत्य मान करके ही होता है, शरीर को सत्य मान करके ही कर्म का संपादन होता है। तो कर्म का संपादन होवे तो होवे, वो बुरा नहीं है, लेकिन वो ईश्वरार्पण भाव से होवे तो व्यक्ति धीरे धीरे इस आत्महत्या रूपी दोष से, अज्ञान रूपी दोष से निकलने के योग्य बनेगा। तात्पर्यार्थ समझना। आज हम जिस स्थिति में हैं वो स्थिति क्या है? बोले वो अंधकारमय लोक है। ये शरीर भी क्या है? ये भी एक लोक है ना। तो इस शरीर को भी असुरिया लोक बोला जा सकता है। ये भी अविद्या दोष से ग्रस्त है, अज्ञान से आच्छादित है। तो इसलिए अगर तो इस शरीर में रहते हुए कर्मयोग करते हुए आत्मज्ञान की योग्यता प्राप्त कर लेना, और फिर उचित समय पर आत्मज्ञान की उपलब्धि हो जाना, ऐसा हो गया तब तो फिर ये लोक सार्थक हो गया। और नहीं तो केवल कर्म का जीवन जीते रहे तो फिर एक लोक से दूसरे लोक, दूसरे से तीसरे लोक, सारे के सारे लोक असुरिया नाम लोकाहा। वे सभी लोकों में इंद्रिय और विषयों का भोग होता है। ये तेन ही आत्महनन दोषेण संसरन्ति, फिर वो एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे से तीसरे में निरंतर सरकते रहते हैं। असुरिया नाम ते लोकाः अंधेन तमसा वृताः तागंस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के च आत्महनो जनाः। प्रत्येक पद स्पष्ट हो गया।
आप उसको क्रमबद्ध तरीके से अन्वय करके लिख सकते हैं। ये के च आत्महनः जनाः, अन्वय अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे वाक्य सीधा बनेगा। ये के च आत्महनः जनाः ते प्रीत्य अभिगच्छन्ति। ते जनाः ते प्रीत्य अभिगच्छन्ति। कुत्र अभिगच्छन्ति, कहाँ जाते हैं? बोले तान अंधेन तमसावृताः असुर्यानाम लोकाः। ते तान अंधेन तमसावृताः असुर्यानाम लोकाः गच्छन्ति। तो जो आत्महत्या करने वाले लोग हैं वो इस शरीर को छोड़ करके, इदं शरीरम परित्य, इस शरीर को छोड़ करके अभिगच्छन्ति, जाते हैं। कुत्र अभिगच्छन्ति प्रश्न आएगा तो बोलेंगे अंधेन तमसावृताः, जो आत्मज्ञान रहित अज्ञान से आच्छादित असुरिया नाम लोकाः, असुरिया लोक हैं, उन लोकों को जाते हैं। और असुरिया माने इंद्रिय और विषयों का भोग प्रदान करने वाले लोक। लोक का अर्थ है शरीर। तो इस तरह से यहाँ पर एक प्रकरण पूरा हो गया, जहाँ पर श्रुति माता ने दो मार्गों का निरूपण किया। माने मनुष्य के लिए अपने उद्धार के दो मार्ग हैं और दोनों मार्ग पैरेलल नहीं हैं। पहला मार्ग है कर्मयोग और फिर कर्मयोग करते हुए आत्मज्ञान की योग्यता प्राप्त करना और फिर आत्मज्ञान प्राप्त करके जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। ये तो जो उत्थान की ओर अग्रसर है, जो आरोहण करना चाहता है, उसके लिए ये मार्ग है। और जो अभी केवल जीव भाव में ही जीना चाहता है, उसके लिए तीसरा मंत्र है। जो स्थिति हमें सहज ही प्राप्त ही है, इसलिए ये उपदेश नहीं है, ये इस स्थिति से ऊपर उठाने के लिए मानव की इस स्थिति की निंदा है। आज हम नैसर्गिक रूप से जहाँ हैं वो चूंकि मंगलमयी नहीं है, वो आनंदप्रद नहीं है, इसलिए इस स्थिति से ऊपर उठना चाहिए। ये श्रुति माता एक तरीके से हमें संबोधित करती हैं। तो ये एक प्रकरण यहाँ पूरा होता है। चौथे मंत्र से एक नया प्रकरण आरंभ होगा, वो देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।